क्या इस बार राजस्थान में कुछ जगहों पर सूखे की आशंका है? 13 साल में इस बार का इंतजार सबसे लंबा हुआ मॉनसून के आने का। 72 घंटे तूफान जैसी स्थिति, मुंबई के हालात आपसे छुपे नहीं हैं। इस बार बात करेंगे कि राजस्थान में बीते 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे देरी से एंट्री की। अगले ही 72 घंटों में राज्य भर में तूफान का अलर्ट आया। राज्य की लाइफलाइन कहे जाने वाले बांध बीते सालों में सबसे ज्यादा खाली हैं। और अगर बात करें कि बांधों में पानी नहीं है, पानी जा कहाँ रहा है, एक विश्लेषणात्मक वीडियो में आज बात करेंगे राजस्थान के मानसून पैराडॉक्स का। बांध सूखे, बारिश तेज, राजस्थान में जल संकट का स्थायी समाधान और तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो अगर बात करें, राजस्थान में मानसून का 13 साल का सबसे लंबा इंतजार खत्म हुआ, लेकिन जिस दिन ये आया वो दिन था कि मौसम विभाग ने 20 राज्यों के साथ साथ राजस्थान के लिए भी तूफान का रेड अलर्ट जारी किया। झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में अतिवृष्टि और जयपुर, जोधपुर में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चली। सुनने में लग रहा था कि पानी की कमी का संकट अब खत्म होगा, लेकिन असलियत ये है कि राज्य के सबसे बड़े बांध बीते साल से ज्यादा खाली। तो सवाल ये है कि मानसून आया कहाँ है? पिछली बार 156% से अधिक बारिश हुई, पानी जा कहाँ रहा है? बात करनी बनती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो राजस्थान रेगिस्तान के रूप में देखते हैं पानी के संकट का, तो हमें टाइमलाइन समझनी चाहिए। बीते 5 साल में 2021 से 25 तक मानसून राजस्थान में या तो समय पे पहुंचा या समय से पहले पहुंचा, लेकिन इस बार जून खत्म होने तक भी राज्य की सीमा तक नहीं पहुंचना। फिर मौसम विज्ञान जयपुर के अंदर ये कह रहा है कि आखिरकार 2 जुलाई के आसपास ये दस्तक हुई है और अलग एंट्री से, क्योंकि एंट्री की क्रोनोलॉजी देखेंगे जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि दक्षिणी जिले यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर में सबसे पहले सक्रियता शुरू होती है, लेकिन इस बार जयपुर टोंक के रास्ते से आया है और फिर बाद में उधर सक्रियता हुई। फिर हाड़ौती यानी कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, उसके बाद पूर्वी राजस्थान और अब पश्चिमी उत्तरी राजस्थान का नंबर आना है। जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर की बारी है। वहां 10 जुलाई तक एंट्री की उम्मीद है। 15 जुलाई तक कहा जा रहा है कि वहां भी ठीक ठाक बारिश हो जाएगी। तो ये मैंने आपको सारी बात बताई कि जिस तरह से 15 जुलाई तक ये चीजें अन्य जिलों में भी। लेकिन अगर बात करें 5 जुलाई की, मौसम विभाग ने देश के 20 राज्यों में जो अलर्ट जारी किया है बारिश और तूफान का, मुंबई की हालत आपसे छुपी नहीं है। ऐसे में हवा की रफ्तार कुछ इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। राजस्थान के लिए साफ चेतावनी है। झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में अतिवृष्टि के साथ साथ तेज आंधी तूफान, जयपुर, बाड़मेर, अजमेर में, जोधपुर में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी हवाएं। और बीते 24 घंटों का आंकड़ा भी चौंकाने वाला है। प्रतापगढ़ के हरनौत में 94 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। वहीं दूसरी तरफ श्रीगंगानगर राज्य का सबसे गर्म जिला रहा, जहां तापमान 44.4 डिग्री तक पहुंचा। लेकिन देखा जाए, एक तरफ अचानक बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है और दूसरी तरफ अभी भी लू जैसी गर्मी। राजस्थान में मौसम का दोहरा चेहरा समझना जरूरी है। देखा जाए तो प्रदेश जो है वो भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक राज्य है, इतनी विभिन्नताएं नजर आएंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बांध अभी क्यों खाली है? मुद्दा बड़ा है कि अगर आप चौंके इस मुद्दे पे तो लाजिमी नहीं होगा, क्योंकि मानसून आ गया है, तूफान भी आ गया है, लेकिन राज्य के 693 बांधों में से 307 बांध अभी भी पूरी तरह से सूखे हैं। कुल मिला के इन बांधों में 44.22% पानी है, जो पिछले साल इस वक्त 47% के आसपास था। यानी पिछले साल से भी स्थिति अभी खराब है। राज्य के जो 7 सबसे बड़े बांध सीधे लाखों लोगों की पीने की जरूरत से जुड़े हैं, उनके हाल अगर देखें तो अब तक वो 7 बांधों में 84.25% पानी था और अब जो है वो थोड़ा कम है। राणा प्रताप सागर जो बड़ा बांध है उसके हालात चिंताजनक है। वहां 34.78% पानी बचा है और सबसे करीब पाली की करीब 10 लाख आबादी को सप्लाई देने वाले जवाई बांध की है, जहां 26.94% पानी ही रह गया है। सवाल ये उठता है कि जब मानसून एंटर हो चुका है, रिकॉर्ड देरी से हुआ है और अचानक तूफानी बारिश होने के कई जगह हो भी रही है, तो ये पानी तक
पानी जो है वो बांधों तक कब पहुंचेगा? क्या ये सिर्फ मौसम की मार है या बरसों से लंबित जल संग्रहण ढांचे और नदी जोड़ी परियोजनाओं की अनदेखी का नतीजा है? तो देखा जाए नदी से नदी जोड़ो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दशकों से हम सुन रहे हैं, बचपन से सुन रहे हैं, जवानी गुजरने को है, तमाम चीजें हैं। बीसलपुर में 2026 अभी 68.63% पानी है, पिछली बार 84.25 था। राणा प्रताप सागर में अभी, या जवाई की बात करें 26.94, तो कुल मिला के 693 बांधों में अभी 44% पानी है, पिछली बार 47 तक था। तो एक सवाल ये है कि आगे होगा क्या? क्योंकि मौसम पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी स्काईमेट का कहना है भले ही पूरे देश में जुलाई में सामान्य के करीब बारिश हो, लेकिन राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के स्थानीय स्तर पर सूखे जैसे हालात बनने का खतरा बन सकता है और जुलाई के आखिर से अल नीनो का अगर असर बढ़ा तो मानसून की सक्रियता में लंबा अंतराल भी देखने को मिलेगा, यानी बीच बीच में सूखे का दौर चलेगा। इसका सीधा असर किसानों पर पड़ेगा। खरीफ की फसल जैसे बाजरा, मूंग, ज्वार की बुआई का समय आ चुका है, लेकिन कृषि विशेषज्ञों का ये कहना है कि पहले हल्की बारिश के बाद तुरंत बुआई न करें, खेत में पर्याप्त नमी जमा होने का इंतजार करें, क्योंकि अगर बीच में सूखा दौर आया तो शुरुआती बुआई बर्बाद हो जाएगी। तो ये देखने वाली बात है कि तस्वीर ये है कि मानसून देर से आया, अब अचानक तूफानी हो रहा है, लेकिन जिन बांधों पर लाखों लोगों की जिंदगी टिकी है वो अब भी पिछले साल से ज्यादा खाली हैं। असली सवाल बारिश की मात्रा का नहीं, उसके सही प्रबंधन का है। आपकी राय भी इस मामले में मायने रखती है, कमेंट में बताइए। आपको क्या लगता है कि राजस्थान सरकार का जल प्रबंधन तंत्र इस संकट से निपटने के लिए कितना तैयार है? हाँ या नहीं, जो भी है कमेंट करके बताएं और इस स्टोरी को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।